Good morning, everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so today we will start exercise 13.1 of your chapter number 13. अब यहाँ से चैप्टर नंबर 13 एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है. हमने थियोरेटिकल पोर्शन पूरे चैप्टर का कवर कर लिया. हमने उसके अंदर 3D फिगर्स का इंट्रोडक्शन किया. जिन्होंने नहीं किया या एब्सेंट थे या रिवाइज करना है तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं. इन ऑल टोटल हमने 3 वीडियोस में कवर किया है सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट. पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन प्लस क्यूबॉइड है. सेकेंड वीडियो में कोन प्लस क्यूब प्लस सिलेंडर है. क्यूब और सिलेंडर सेकेंड वीडियो में है. थर्ड वीडियो में जो कल लास्ट हमने कवर करी उसमें क्या है, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फीयर. ये सारा मैंने आपको बता दिया. जब आपको जो पार्ट रिवाइज करना हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग दिखेगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो चीज रिवाइज करनी हो एग्जैक्टली उसी वीडियो पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी. ठीक है, क्लियर है. और उसके अलावा लास्ट हमने कल एक क्या कहते हैं यूनिट मेजरमेंट का भी एक छोटा सा कैमियो दिया था. 1-2 मिनट का ही दिया था, लेकिन आपको नोट करवाया था मैंने. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, किलोमीटर से मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, वो सब है ना. तो आई होप सबको सारे फॉर्मूलाज याद हैं. हालांकि पहली एक्सरसाइज में क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले ही चाहिए, तो एटलीस्ट वो तो याद हैं सभी को. क्यूबॉइड क्यूब के फॉर्मूले सबको याद हैं? बोलो गायत्री. हाँ, याद है? क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूले याद है? चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is to be kept open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet determined. देखो क्या, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है. हाँ गर्वित, क्वेश्चन पे ध्यान दो. अब वो काम घर पे करके रखने का था, अब घर पे नहीं किया, अभी याद कर रहे हो, और अभी फिर मैं जो बताऊंगा फिर वो छूट जाएगा, फिर उसको अगली क्लास में याद करोगे, तो ऐसे तो पीछे ही रहोगे, कभी भी प्रेजेंट में तो आ ही नहीं पाओगे. ठीक है, जो छूट गया जो छूट गया, अब इसको घर जाके याद करना. ठीक है, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आप क्लास में रहो. ए प्लास्टिक बॉक्स है. जब भी वर्ड आ जाए ना बॉक्स, तो समझ लेना या तो क्यूब या क्यूबॉइड, या तो क्यूब या, अगर डायमेंशंस अलग अलग हैं तो क्यूबॉइड, और डायमेंशन सेम है तो क्यूब. तो डायमेंशन अलग अलग है. 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर है. तो देखो, अगर दो लोग मीटर में, ये सेंटीमीटर में बेचारा अकेला अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, तो इसको भी मीटर में लेके चलते हैं. तो वेरी गुड. 65 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? देखो, सेंटीमीटर से मीटर पे आना है. पहले तो रिलेशन बताओ. 100 का रिलेशन है और छोटी से बड़ी में जा रहे हैं. छोटी से बड़ी में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड. तो 65 डिवाइडेड बाय 100. तो 2 जीरो है तो 2 जगह हटा के पॉइंट लगा तो 0.65 मीटर. अब तीनों मीटर में आ गए. चलो आगे पढ़ते हैं. इट इज टू बी केप्ट ओपन एट द टॉप. ये अच्छा, ये टॉप से खुला हुआ है. टॉप से ये क्यूबॉइडल बॉक्स खुला हुआ है. तो इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हुए? वैसे कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? 6 में से एक टॉप गायब है, तो कितने फेसेस हो गए? ऐसे मान लो ये रूम है, ऊपर की छत गायब है, तो 6 फेसेस हो गई. 4 तो दीवार है और एक नीचे फ्लोर. ठीक है, तो 5 फेसेस का ये क्यूबॉइड है. अब आपको क्या पता लगाना है? इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक. प्लास्टिक शीट की थिकनेस को आप इग्नोर कर दो. भाई प्लास्टिक शीट की थिकनेस बिल्कुल ना के बराबर है, इतनी है, वो बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक शीट है. जब भी ये लाइन आ जाए ना, तो इसका मतलब है अपने को वो चीज नहीं सोचनी है, होलो, सॉलिड, वो चीज अपने को सोचनी नहीं है, क्योंकि इसने इग्नोर करने के लिए कहा है. और अगर वो थिकनेस दे दे कि नहीं भाई प्लास्टिक शीट की थिकनेस है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमको वो चीज कंसीडर करनी है कि होलो है या सॉलिड है. होलो के फॉर्मूले लगाने और सॉलिड के भी फॉर्मूले उस हिसाब से लगाने. इसने पहली एक्सरसाइज, अभी पहला ही क्वेश्चन है तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो उसने तो कह दिया इग्नोर कर दो भाई, इग्नोर कर दो. दैट मीन्स हमको तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना है. होलो सॉलिड का माइंड में रखना ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, इग्नोर कर दिया, हटाओ. डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. तो उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक शीट की रिक्वायरमेंट होगी, उस प्लास्टिक शीट का एरिया निकालो. उस प्लास्टिक शीट का एरिया ऑफ द, उस प्लास्टिक शीट का क्या निकालो? एरिया. तो पूरी प्लास्टिक शीट का एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया. लेकिन एक फेस गायब है, एक फेस है. तो देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं. अब तरीका सुनो. तरीका नंबर 1 इज, ध्यान से सुनना बच्चों,
तरीका नंबर 1 इज, हमारे पास कितने फेसेस हैं? तरीका नंबर 1 इज कि 6 फेसेस का पूरा एरिया निकाल लो और उसमें से एक फेस का। तरीका नंबर 2, 4 फेसेस का एरिया निकालो और उसमें एक फेस ऐड कर दो। अब 6 फेसेस को क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया, सारे के सारे 6 फेसेस। तो या तो टीएसए में से एक फेस को हटाओ, और 4 फेसेस को क्या कहते हैं? 4 फेसेस मतलब 4 दीवारें हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एलएसए में एक फेस जोड़ दो। दोनों से सेम आंसर आने वाला है। या तो 4 दीवारों को जोड़ के फ्लोर को जोड़ो, 5 फेसेस ऐसे पहुंचो, या फिर एक बार पूरे 6 फेसेस का निकाल लो, ऊपर का टॉप हटा दो, फिर माइनस कर दो। ठीक है, किसी भी एक तरीके से अपन, तो कौन सा वाला तरीका यूज करोगे? टीएसए माइनस 1 फेस या एलएसए प्लस 1 फेस? टीएसए वाले हाथ खड़े करो। अरे जो टीएसए वाले तरीके से चलना चाहता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 हाथ, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो या ऐसे करो। ऐसे क्या होता है? मतलब आधा टीएसए आधा, यानी सब लोग टीएसए वाले तरीके से चलना चाहते हैं भाई। ठीक है, तो सब लोग टीएसए वाले तरीके से चलना चाहते हैं, तो लेट अस मूव बाय टीएसए वाला तरीका। हाँ, ऐसे क्वेश्चन खूब है, अभी आता रहेगा, चिंता मत करो, अपने भी दिन आएंगे। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कोस्ट ऑफ शीट। एक बार शीट का एरिया निकल गया, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि अब कोस्ट ऑफ शीट निकालो। कोस्ट ऑफ शीट का मतलब शीट का एरिया तो पता चल गया, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब इसको खरीदने में पैसे कितने लगेंगे वो अपने को पता लगाना है। पैसों से याद आया, पैसे दे के जाना है ना। मम्मी ने कहा था कि उससे याद करके ले लेना, नहीं तो वो भूल जाएगा, है ना? अभी रख ले, खत्म होते ही देख के जाना ना। पैसे वर्ड आया ना, तो पैसों से पैसे याद आ गई। हाँ, तो मान लो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर उसकी शीट है, और मान लो 10 रुपए स्क्वायर शीट की आपको कॉस्ट पड़ती है, तो टोटल 1000 रुपए की वो शीट आएगी। इस तरीके से अपने को टोटल कॉस्ट निकालनी है। हालांकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर की शीट कितने की है? 20 रुपए की। बाजार में हम गए कि भाई साहब हमको एक प्लास्टिक शीट चाहिए, तो उसने रेट बताई ₹20 पर 1 मीटर स्क्वायर। फिर उसने आपसे पूछा कि आपको कितने मीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, उससे 20 को मल्टीप्लाई करके उतने रुपए हमारे टोटल लगेंगे। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि हमको कितने मीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, यानी हमको वो एरिया निकालना पड़ेगा। निकालना शुरू करें, चलो स्टार्ट राइटिंग। जानवी समझ आ रहा है सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन में? यस सर। वॉइस, वीडियो, स्क्रीन सब क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके कभी भी पूछ सकते हो। शर्माने की जरूरत नहीं है, अपना ही घर है, मतलब अपने घर में बैठे हो। आज इसका फिगर नहीं बनाना है, फिगर की जहां जरूरत होगी वहीं बनाएंगे, यहाँ पे इतनी कोई खास जरूरत है नहीं फिगर की, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। Here it is given that, क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले वो चीज नोट डाउन कर लेते हैं। पहली चीज गिवन है आपको प्लास्टिक बॉक्स के तीनों डायमेंशंस। प्लास्टिक बॉक्स के तीनों डायमेंशंस क्या क्या हैं? देखो, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, वाइड का मतलब होता है विड्थ, और विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात है। ब्रॉड कह दे तो ब्रेड्थ लिख देना, वाइड कह दे तो विड्थ लिख देना, बात एक ही है। और डीप का मतलब डेप्थ। अगर हाई के तो हाइट है, डीप कहे तो डेप्थ है। ठीक है, बट फॉर्मूला में जो एच लिखते हैं उसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब फॉर्मूला के अंदर L इंटू बी इंटू एच होता है, तो L का मतलब तो लेंथ होता है, B का मतलब ब्रेड्थ होता है, लेकिन विड्थ गिवन है तो भी ब्रेड्थ की जगह यूज कर सकते हैं। H का मतलब हाइट होता है, लेकिन अगर हाइट की जगह डेप्थ गिवन है तो भी अपन हाइट की जगह उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन बताएगा? पहले उसका डिफरेंस समझो। पहले तो ये बताओ कि हाइट और डेप्थ में क्या डिफरेंस होता है? हाइट और डेप्थ में, हाइट होती है ऊंचाई, डेप्थ होती है गहराई। अगर कोई चीज बेस से ऊपर जा रही है तब तो हाइट है, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग जमीन से ऊपर जाएगी। और कोई चीज बेस से नीचे जा रही है, जैसे कि टैंक, वाटर टैंक, जैसे कोई खाई, है ना, ये सब नीचे जाएगी, तो उसमें क्या होती है? डेप्थ होती है। अब बॉक्स को अगर मैं यहां से पकड़ूंगा तो मुझे ऊंचाई दिखेगी, यहां से देखूंगा तो मुझे गहराई दिखेगी। समझ रहे हो? बॉक्स को मैंने नीचे से देखा तो मैं देखूंगा यार ये इतना नीचे है, इतना गहरा है ये बॉक्स, ऐसे कहूंगा। और मैं अगर अपनी आंखों के सामने ऐसे देखूंगा तो ऐसे लगेगा यार ये इतना ऊंचा है।
तो वो डिपेंड करता है उसने कैसे देखा होगा। ऑब्वियसली उसने ऐसे तो देखा नहीं होगा, ऐसे देखा होगा, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज किया, डीप यूज किया। तो आपको इसको कंफ्यूजन में नहीं लेके आना है। डीप का मतलब वही है हाइट, डीप का मतलब वही है लेंथ ब्रेथ, और जो तीसरा डायमेंशन होता है हाइट। ठीक है, चलो। तो जो चीज उसने लिखी है लेकिन लिखना वही है। लॉन्ग लिखा है तो लेंथ लिखो, लॉन्ग लिखा है तो लेंथ, लेंथ ऑफ द बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स। हाँ, दैट के बाद लेंथ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स कितना गिवन है, 1.5 मीटर। दूसरी चीज गिवन है, ब्रेड्थ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, विड्थ। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और, रुको। हम इनको किस किस लेटर से डिनोट करेंगे वो भी साथ के साथ लिखते जाएंगे। जैसे लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, एल, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एल इक्वल्स टू 1.5 मीटर। फॉर्मूला के अंदर हम इसको किस किस लेटर से डिनोट करेंगे वो हम यही लिखते जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, विड्थ। विड्थ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उसने वाइड लिखा है, तो वाइड से विड्थ बना, विड्थ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। अच्छा, फॉर्मूला के अंदर आप विड्थ को बी से डिनोट कराओगे, क्योंकि ब्रेड्थ और विड्थ एक ही मानोगे। फॉर्मूला में तो W तो होता ही नहीं है ना, B होता है, तो विड्थ को भी B से डिनोट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1.25 मीटर। सौम्या क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है, नींद नहीं खुली? थर्ड, थर्ड देखो डीप है, तो डीप से क्या बनेगा, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। तो डेप्थ को भी अपन, डेप्थ मतलब हाइट हो गई, तो कौन से लेटर से डिनोट कराएंगे, एच। कितना गिवन है पहले तो वो लिखो, 65 सेंटीमीटर। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, 65 डिवाइडेड बाय 100। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, 65 डिवाइडेड बाय 100 होता है 0.65 मीटर। तीनों डायमेंशंस मीटर में आ गई। चले आगे, अब अपने को क्या चाहिए, इसका सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, फिर एक फेस का एरिया हटाएंगे, निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल surface area of the plastic box, of the plastic box। इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेंदी भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। ठीक है, सोचना भी बहुत कुछ पड़ेगा कैसा बॉक्स होगा, क्योंकि पूरा फिगर 3D ऑब्जेक्ट्स पे आधारित है, और 3D ऑब्जेक्ट्स का एक ही तरीका इमेजिन करना पड़ता है। देखेंगे वो बात की बात है, अभी टेस्ट पे क्यों जा रहे हो, अभी इतना क्यों सोच रहे हो, अभी तो सीखो। ठीक है ना भाई, इमेजिन भी करना पड़ रहा है, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके स्टेप्स भी बड़े बड़े होंगे, और कैलकुलेशन भी थोड़ी टिपिकल होगी। तो कुल मिला के इसको मैं डिफिकल्ट चैप्टर्स की कैटेगरी में रखूंगा। पूरे बुक की जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसमें मैं इसको रखूंगा, इजी चैप्टर नहीं है ना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखता है भारी भरकम, प्लस अगले साल तो आएगा ही आएगा, और वो भी ऐसा ही है, इसी सीरियल नंबर भी यही है, 13वां चैप्टर है अगले साल, है ना। ठीक है ना, चलो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स क्या होता है, बता भाई श्रेष्ठ, फॉर्मूला याद करके आया ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हाँ, ये क्यूब है क्या, एक मिनट बता, ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूब क्या होता है, 6 तो इसमें भी है, 6 पेज तो इसमें भी है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है, सारे डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें सेम है क्या, तो फिर ये क्यूब हुआ कि क्यूबॉइड हुआ। अब क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता जल्दी से, वो तो नहीं है, 2 ब्रैकेट, हाँ LH, वेरी गुड, बट इसको ब्रैकेट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इनटू 2 होल मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है जी, अब LBH तीनों की वैल्यू है हमारे पास, L कितना है 1.25, 1.25। LB का मतलब क्या है, L इंटू बी, LB, अच्छा 1.5 है, सॉरी, L 1.5 है। LB का मतलब क्या होता है, L इंटू बी, तो 1.5 इंटू बी कितना है 1.25, प्लस BH, B कितना है 1.25 इंटू H कितना है 0.65, प्लस LH, L कितना है अगेन 1.5 इंटू H कितना है 0.65
ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है जी। तो पहले हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले हम अंदर जाके क्या करेंगे, तीनों प्रोडक्ट्स निकालेंगे, ये प्रोडक्ट निकालेंगे, ये प्रोडक्ट निकालेंगे और ये प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 1.5 इंटू 1.25 शुरू हो जाओ, जल्दी से करो। 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से, फटाफट। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेटा, इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़े से लंबे चौड़े होंगे। मल्टीप्लाई करने में आप फास्ट होने चाहिए, टेबल्स आपको अच्छी खासी याद होनी चाहिए। अगले का निकालो, 1.25 इंटू 0.65। डेढ़ 75 क्या 1.875, ठीक है। वापस 1.875 आ रहा है, इसका दूसरे का पूछ रहा हूं मैं। हम्म 0.4 डेसिमल प्लेस, अच्छा 0.8125, इसमें 3 डेसिमल प्लेस आए थे, इसमें 4, ठीक है। प्लस लास्ट वाला 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7, 15 6 जा 90, 90 और 7 97, और कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे इसमें, 3, तो 0.97। यही आ रहे हैं कि तीनों प्रोडक्ट्स, ठीक है। 3 चीजें मैं क्लियर करता हूं, 3 चीजें, इस चैप्टर का भी स्टार्टिंग ही है। पहली चीज, कैलकुलेशन टिपिकल होगी, यानी मल्टीप्लिकेशन बड़े होंगे, डिवीजन बड़े होंगे। दूसरी चीज, उसको करने के लिए टेबल्स याद होनी जरूरी है, कम से कम 15-20 तक तो टेबल्स याद होनी जरूरी है। जैसे सपोज करो आपको अगर 15 की टेबल आती है तो आप ये वाला डायरेक्ट कर लेते, 15 5 जा 75, हासिल का बच्चा 7, 15 6 जा 90, 90 और 7 97, डायरेक्ट कर दिया। और अगर टेबल नहीं आती तो वही चलते हैं, 0.65 गुणा 1.5, पूरा जैसे करते हैं वैसे करते, टाइम वेस्ट होता, ठीक है ना। तो टेबल्स अच्छी खासी याद होनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज में जो क्लियर करने वाला हूं वो ये है कि क्लास 9th में मैं आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाने वाला। मल्टीप्लाई करना, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल, मैं अभी आपकी उम्मीद तोड़ देता हूं, मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि उससे मेरा और बाकी, सपोज करो एक बच्चे ने कहा सर मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आया, सिखाओ, तो बच्चे हुए 10 बच्चों का टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस ऑब्वियसली मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन की बहुत अच्छी, अगर आप वीक हो कैलकुलेशन में तो डबल ट्रिपल मेहनत करनी है। गोल्डन पीरियड है बेटा, जितनी मेहनत करोगे आगे उतने ही सक्सेसफुल इंसान बनोगे, ठीक है। चलें आगे। इनको ऐड करना है भाई। ऐड करने के लिए देखो डेसिमल प्लेसेस सेम कर लिया करो, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ है, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस यहाँ है 3, तो जब आप इनको अरेंज करो तो ऐसे करोगे 1.875, 0.8125, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं और उसमें अगेन 3 है, 0.975, तो एक एक डेसिमल प्लेस बढ़ा दो इनका, अब सब में 4 हो गए, ऐड करो 5 12 16 26, 3.6625, 3.2 तो बाहर रही सही, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3.66 क्या था 25, 6625। वापस कर वापस कर वापस कर, ऐसे मत देख उसका क्या है, वापस कर, यही तरीका है कैलकुलेशन सही करने का। अगर गलती हुई है तो वापस करो, एक बार नहीं 10 बार करो, कोई बड़ी बात नहीं है, करो जल्दी और बताओ क्या गलती करिए। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 6 जा 12 and 1
2 6 12 and 1 13, 1 2 3 6 and 1 7, 7.325 जीरो है लास्ट में, लेकिन लास्ट वाला जीरो इग्नोर किया जा सकता है, तो आंसर वुड बी 7.325। और क्योंकि हर चीज मीटर में थी तो एरिया किस में होगा? क्यूब में। एरिया कभी भी क्यूब में होगा नहीं, मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ये पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। 3.6625 इंटू 2 भी करो। ये फाइनल आंसर है क्या पहले क्वेश्चन का? नहीं, क्योंकि ये तो 6 फेसेस का एरिया है, हमको तो 5 का ही चाहिए, तो एक फेस का एरिया हटाना है। कौन से फेस का एरिया हटाना है? टॉप। और टॉप किससे बनता है? L इंटू बी। टॉप किससे बनता है? टॉप और फ्लोर हमेशा किससे बनेगा? L इंटू बी से। तो L इंटू बी निकाल के उसको इसमें से माइनस करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। तो इसके आगे मैं डबल लाइन हटा देता हूँ। डबल लाइन का मतलब होता है कि फाइनल आंसर। फाइनल आंसर नहीं है ये। नाउ सेकंड चीज क्या निकालेंगे अपन? एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। हाँ, जीरो बाद का हटा सकते हो ना, बाद में जितने भी जीरो उसको हटा सकते हो। 7.325 एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स। देखो गर्वित हर एक मल्टीप्लाई खुद कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आंसर आ गया तो ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट कर ले। सुन रहा है? अच्छा, ये मल्टीप्लाई किया तूने 2 से इसको किया, देखा? ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप, टॉप का एरिया होगा L इंटू बी। एल कितना है? 1.5, बी कितना है? 1.25। इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे क्या? अगर करोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, क्योंकि 1.5 इंटू 1.25 ऊपर करके आए हो भाई, ये किया है ना 1.875। कॉपी पेस्ट करो। 1.5 इंटू 1.25 ऊपर करके आए हो ना, L इंटू बी तो करके आए हो ना, तो उसी को वापस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, उधर सही कर लेना, नहीं तो 2 बार गलती होगी, उधर भी इधर भी। मान लो कॉपी पेस्ट करोगे तो ऊपर ही गलत होगा तो नीचे भी गलत होगा ना। तो 1.875। एरिया कभी भी मीटर में जा सकता है। एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स 1.875 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो वंशिका, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो सुनो, ये लेंथ क्या है? लेंथ क्या है बोलो? नहीं, लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1.5। आगे यूनिट भी बताओ। मीटर। इनटू ब्रेड्थ क्या है? 1.25 मीटर। 1.5 से 1.25 मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मीटर से मीटर मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आया। कभी भी कंफ्यूजन हो कि यूनिट क्या आएगा, सबकी यूनिट अलग अलग लिख लो और चेक करो कितने तो मीटर आ गए। 2 बार मीटर आ गया तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। वैसे तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज है कि एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, फिर भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो। फाइन, समझ में आया? सौम्या समझ में आया? तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द बॉक्स। अब आप पहले क्वेश्चन का एरिया निकाल, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था? ये तो तैयारी चल रही थी, पहले क्वेश्चन का आंसर अब है ना? पहला क्वेश्चन क्या था कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट required for making box। ठीक है, तो प्लास्टिक शीट का एरिया कैसे निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया जो निकाला है आपने, उसमें से एरिया ऑफ टॉप को क्या कर दोगे? माइनस। 6 फेसेस में से एक फेस माइनस कर दोगे ऊपर वाला, तो 6 फेसेस का एरिया पहले क्या आया था? 7.325। 7.325 और एरिया ऑफ टॉप अभी अभी क्या आया था? 1.875। करना जरा माइनस, करवित करो। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गई 5, 12 में से 8 गई 4, 6 में से 1 गया 4। ये आ रहा है? अब लास्ट वाला 0 इग्नोर किया जा सकता है, हटा दो। अच्छा, 6 में से 1 गई 5, ठीक है 5.4। लास्ट वाला 0 जो है 450 बच रहा है, तो लास्ट वाले 0 को अपन इग्नोर कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर। अब ये फाइनल आंसर है पहले क्वेश्चन, ठीक है ना? 5.45 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाज, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आपको पहले कुछ गिवन पॉइंट लिखना है। क्या गिवन पॉइंट लिखना है कि उस शीट की कॉस्ट कितनी गिवन है, 20 रुपीज। तो मैं लिखता हूं, हाँ, अगेन इट इज गिवन दैट, गिवन बात है नहीं, अगेन इट इज गिवन दैट cost of 1 मीटर स्क्वायर शीट, 1 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत कितनी गिवन है बेटा, 20 रुपया, ₹20। therefore total cost of the plastic sheet will be equal to, टोटल हमारे पास कितनी शीट है, 5.45 मीटर स्क्वायर की शीट है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 20 रुपया, करो मल्टीप्लाई, एग्जैक्ट 100.00 आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाए, मतलब इग्नोरेबल है, इग्नोर कर सकते हैं। रुपीस दोनों आंसर्स पीछे से मैच करो, फर्स्ट के दोनों आंसर्स। बुक कहाँ है तेरी, बुक निकाल, तो लेके क्यों आता है फिर, क्या सही नहीं है, आंसर शीट नहीं है, कहाँ गई, अच्छा, तो एक काम फिर भी कर सकता है, किसी की आंसर शीट लेके फोटोकॉपी करवा के चिपका सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बोल, करेगा आज ही, आज संडे, आज ही ये काम करेगा, ठीक है। क्या, कौन रहता है तेरे, इसके घर के पास कौन रहता है, श्रेष्ठ के घर के पास, कहाँ रहता है तू, भगत सिंह कॉलोनी में तो खूब सारे लोग हैं, ये रहता है, इसकी इस बुक लेके जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए बुक देगा तेरी, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर में भी तू करके लाए, और आज ही आंसर की फोटोकॉपी करवाएगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपन ने किसी से बुक ली है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, उसकी फटी हुई थी जो है सो है, लेकिन अब अपने को पॉजिटिव सॉल्यूशन तो निकालना है, आगे क्या करना है, इसकी फोटोकॉपी करवा के और बुक के एंड में चिपकाएगा। ऐसा कब तक चलेगा कि आंसर की नहीं, कभी तो लगानी है ना। हाँ जी, ठीक है जी, कितनों ने 5.45 को 20 से एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखा, 2 से किया, कैसे भी किया, मतलब मल्टीप्लाई तो किया, आंसर याद था, तो आंसर याद था या किसी और ने पहले निकाल लिया और हमने 109 लिख लिया, तो एक्चुअली हम हीरो नहीं बन गए, एक्चुअली हम 0 बन गए। हमको जितनी बार भी आए, 10 बार आए तो 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 20 बार आए तो 20 बार मल्टीप्लाई करना है। यही एक तरीका है खुद की कैलकुलेशन क्विक करने का, और कोई तरीका नहीं है। अलग से आपको मल्टीप्लाई कराने का सेशन तो दूंगा नहीं मैं कि बेटा ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, कैसे प्रैक्टिस करोगे, हर बार जब भी आए खुद करो, तो उसी से आपकी क्विक एंड फास्ट होगी, ठीक है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Question number 2 is the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Length, breadth, height given है, एक रूम की, क्यूबॉइड बन गया सीधा सीधा। Find the cost of white washing. व्हाइट वॉश करने के खर्चा चाहिए, किसको व्हाइट वॉश करवा रहा है ये। वैसे जनरली अगर व्हाइट वॉश वर्ड लिखा हुआ रह जाए ना, व्हाइट वॉश, तो आपको फ्लोर को छोड़ के सबको व्हाइट वॉश करना है, क्योंकि फ्लोर पे कभी व्हाइट वॉश नहीं होता। व्हाइट वॉश समझते हो ना, पेंट, कलर पेंट, पुताई, जो अपन अभी दिवाली सीजन में कर रहे हैं ना, अभी व्हाइट वॉश करवा रहे हैं घरों को, तो किस किस को करते हैं अपन जनरली, 4 दीवारों को करते हैं, और किसको करते हैं, टॉप को करते हैं। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो तो कॉमन सेंस यूज करके फ्लोर को छोड़ के 5 फेसेस को व्हाइट वॉश करना है। लेकिन अगर उसने क्लियर कट दे दिया फिर तो उसकी बात माननी है। उसने क्लियर कट क्या दे दिया कि केवल किसको करना है, वॉल्स ऑफ द रूम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। वो व्हाइट वॉश किसको करवा रहा है, केवल दीवारों को करवा रहा है, उसको छत को भी व्हाइट वॉश नहीं कराना है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। क्या, अच्छा है क्या, सॉरी सॉरी, देखा ही नहीं हमने, यहीं तक देख के रह गए। एंड द सीलिंग लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस वाली बात ही आ गई यहाँ तो, कि जब भी व्हाइट वॉश होगा तो क्या होगा, दीवारों को होगा और सीलिंग हो। क्योंकि लेकिन देखो आप 100% श्योर नहीं मान के चल सकते, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्यों,
क्योंकि आजकल मकानों में फॉल सीलिंग होती है। फॉल सीलिंग समझते हो ना, फॉल सीलिंग होती है, वो लाइटनिंग वगैरह होती है, तो उसमें फिर वो व्हाइट वॉश उसको भी नहीं होगा, फिर केवल दीवारों को होगा। तो ये हमेशा थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन ही होता है। तो आपको क्वेश्चन बड़े ढंग से पढ़ना है, किस किस कौन से फेस को व्हाइट वॉश, फिर वॉल्स को करना है। अगर उसने सिंपली कह दिया वॉल्स तो वॉल्स को ही करना है, सीलिंग उसने नहीं जोड़ा फिर सीए से। वॉल्स मतलब वही दीवारें, सीए से एल से जो भी है, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो वॉल्स को जोड़ना है और टॉप को जोड़ना है, यानी किसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, फर्श को। तो एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन है, 5 फेसेस हैं इसमें भी। पिछली बार श्रेष्ठ की बात नहीं मानी थी, इस बार श्रेष्ठ की बात मानेंगे। इस बार टीएसए वाले तरीके से ना चल के एलएसए वाले तरीके से चलेंगे, एलएसए प्लस एक फेस करेंगे। पिछली बार टीएसए माइनस एक फेस किया था, अब की बार एलएसए प्लस एक फेस करेंगे। अब तो खुश है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। चलो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। Here it is given that what all is given. सबसे पहले लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम। Length of the room, breadth of the room, height of the L B H। कितनी कितनी की मैंने बता दो, 5 4 3, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, ये हो गई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब क्या निकालने वाले हैं अपन, सी से नहीं कहते उसको, एल से कहते हैं, या फिर एरिया ऑफ फॉल वॉल्स। फिगर देख के अपने को अपने वर्ड्स भी चेंज करने हैं ना। तो अपन सबसे आसान तरीका है, क्यूबॉइड में एल से भी ना हो तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कह दिया करो, है ना। तो नाउ एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम। तो बताओ भाई, क्यूबॉइड का एल से या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो भी को क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। किसी के बोलने के बाद कितनी भी तेज आवाज निकालो, उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू उसकी होती है जिसकी आवाज पहले निकले। तेज बोलने वाले की वैल्यू नहीं है, पहले बोलने वाले की वैल्यू है। बाद में तो चिल्ला वाले जोर जोर से, बाद वाला तो बाद वाला ही कहलाता है। हाँ तो 2h इंटू एल प्लस बी। और सब तो लिख ही नहीं रहे हैं ना, और सबके तो उन्होंने नौकर रख रखे हैं, वो लिख रहे हैं उनसे। हाँ 2 इंटू एच क्या है 3, और एल प्लस बी 5+4। तो 2 इंटू 3 5+4 9, 2 3 जा 6, 6 9 जा मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया 4। एरिया कभी भी क्यूब में होगा क्या बेटा, एरिया है, एरिया स्क्वायर, ठीक है ना। 54 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, ये तो हो गया 4 दीवारों का एरिया। अब इसमें एक चीज छूट रही है अभी, सीलिंग। तो सीलिंग का एरिया निकालो। नाउ एरिया ऑफ सीलिंग, और सीलिंग किससे बनती है हमेशा, L इंटू बी से बनती है। सीलिंग किससे बनती है, L इंटू बी से बनती है। क्या, क्यों, कुछ भी क्यों नहीं दे रखा बेटा, दे रखा है ना कि सीलिंग भी व्हाइट वॉश करनी है, वॉल्स भी व्हाइट वॉश करनी है। वॉल्स का एरिया ये निकाल लिया, सीलिंग का ये निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। हाँ तेरे घर पे मान लो व्हाइट वॉश करने आया कोई, और वो दीवारों को आपने कहा कि यार दीवारों को व्हाइट वॉश कर दे, फिर तेरा प्लान चेंज हो गया, नहीं नहीं एक काम कर सीलिंग को भी कर दे। तो वो दोनों के पैसे लेगा या केवल वॉल्स के पैसों से चला जाएगा, दोनों के। तो कितना एरिया उसने पेंट किया उसको निकालने के लिए पहले वॉल्स का एरिया निकालेगा तू, और फिर सीलिंग का निकालेगा, फिर जोड़ देगा। ये वॉल्स का निकाल लिया हमने 54 फॉर्मूला से। अब सीलिंग का निकाल रहे हैं। सीलिंग किससे बनती है, सीलिंग और फ्लोर हमेशा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनती है। सीलिंग वाला जो फेस होता है और फ्लोर वाला जो फेस होता है किससे बनता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनता है, फिक्स है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का तो लेंथ कितनी है 5,
और ब्रेथ कितनी है 4, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ये भी जोड़ो। तो टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉश कितना आया? हाँ, टोटल एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग (54 + 20) यानी कि कितना हुआ? 74 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया व्हाइट वॉश होना है, और उसने कॉस्ट क्या बताई व्हाइट वॉश करने की? उसने मिस्त्री ने कॉस्ट बताई 7.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 7.5 रुपए लेता है। हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है? 74, मल्टीप्लाई कर दो। काफी पुराना मिस्त्री दिख रहा है शायद ये तो शायद 10-15 साल पहले की रेट है, आज तो बहुत हाई फाई रेट है, पुराना मिस्त्री हो। बेटा 0.5 का बहुत फर्क पड़ता है जब क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्या होता है कि सपोज करो मालिक ने कहा कि भैया मैं तो 7 दूंगा, वो अड़ गया नहीं मैं 8 लूंगा, तो फिर डील 7.5 पे होती है ना। अब 0.50 का फर्क अभी तो छोटा लग रहा है, लेकिन मान लो यही 1000 मीटर स्क्वायर होता तो 0.50 में 500 रुपए ज्यादा आते उसके। हाँ, उसने पहले रेट तय कर ली, उसको पता नहीं था इतना सा कराएगा वो, उसको लगा बहुत कराएगा तो उसने रेट तय कर ली, फिर बाद में उसने इतना सा ही करवाया। हाँ जी, नाउ और 7.5 इधर बताए क्यों है? 7.5 इसलिए ताकि आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो। सबसे मेन बात तो वो है ना कि आपकी 7 से मल्टीप्लाई करना आसान था, 8 से करना आसान था, 7.5 से करना थोड़ा टिपिकल है। तो आपकी कैलकुलेशन टिपिकल बनाने के लिए उस मिस्त्री ने 7.5 रुपए लिए, ऐसे मान लो, ठीक है। नाउ कॉस्ट क्या दे रखी है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ₹7.50। आपको बेटा अभी पता नहीं, अभी आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कूदने वाले हो। जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज डील करती है ना, तो 50 पैसा तो दूर की बात है, 10-10 पैसे पे आके बात अटक जाती है, 10-10 पैसे पे। अभी आपके दादाजी आते हैं ना कभी बैंक में, तो कहते हैं एफडीआर की कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, तो हम कहते हैं कि 4.90, तो कहते हैं कि वो वाली बैंक तो 5.10 दे रही है, तो 20 पैसे पे आके अटक जाते हैं। क्योंकि एफडी का अमाउंट ज्यादा है, तो 10 या 20 पैसे से भी काफी अमाउंट में फर्क पड़ेगा ना। तो 50 पैसे तो बहुत ज्यादा हो गई, एक एक पैसे पे आके बड़ी बड़ी कंपनियों की डील अटक जाती है, एक एक पैसे पे। ₹7.50, therefore total cost of white washing टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितनी हो जाएगी? टोटल एरिया कितना है? रुपीस, कॉस्ट रुपीस में आएगी हमेशा। टोटल एरिया कितना है? 74 इंटू, और रेट क्या है? 7.50। करो भाई मल्टीप्लाई, कितना? 5550। करो भाई मल्टीप्लाई, बाकी लो। देखो ये बात का जीरो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे, है ना। 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, 7.5 से कर दो, चलो मल्टीप्लाई। 0.0 आएगा भाई, कैसे कर रहे हो वंशिका, गलत। 555 रुपये आएगा। आप तो उसको हजारों में पैसे दे दोगे ऐसे, तो उसके तो 555, 550 ही बनते हैं। एक एक बार करके सबका बैग जरूर गिरता है। पहले इसका गिरा, अब इसका गिरा, अब आपकी बारी शायद, पहले संभाल ले तुम, पहले संभाल ले। ठीक है, पीछे मैच करो आंसर। 555, हाँ, 555 पता का चाय। चलें आगे। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, कोई रेक्टेंगुलर हॉल है, यही हॉल मान लो रेक्टेंगुलर ये भी, ठीक है, हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर क्या गिवन है? 250 मीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम। अब लेंथ भी 2 बार होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ भी
2 बार होगी ब्रेथ पे। फ्लोर की बात कर रहा हूँ, रूम में तो लेंथ 4 बार होगी, लेंथ 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 लेंथ, ब्रेथ भी 4 बार होगी, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, क्योंकि 12 डायमेंशन होती है ना, 12 को 3 में डिवाइड करते हैं तो 4 लेंथ आती है, 4 ब्रेथ आती है, 4 हाइट, वो रूम की बात है। लेकिन केवल फ्लोर की बात हो रही है, तो फ्लोर में 2 बार लेंथ आएगी और 2 बार ब्रेथ आएगी, तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये टोटल पेरीमीटर कितना है 250 मीटर। इतना भी याद ना रहे तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 250 मीटर गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर द 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स को पेंट करना है, 4 दीवारों को पेंट करना है, किस रेट पे 10 पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट भी गिवन है कितनी की, टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000, यानी मिस्त्री आपसे कितने पैसे लेके गया वो गिवन है, किस रेट से लेके गया वो भी गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, तो हॉल की हाइट निकालनी, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए हो गया बेटा क्योंकि पेंट तो करना है उसको, वॉल्स को पेंट तो करना है वॉल्स को, और डायमेंशन दे रखी है फ्लोर की, डायमेंशन दे रखी है, फ्लोर को थोड़ा ना पेंट करना है, पेंट किसको करना है उसको, वॉल्स को, डायमेंशन दे रखी है फ्लोर की, तो आपको बड़ा ही टेक्निकली सोचना है कि फ्लोर की डायमेंशन से वॉल्स की डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी और उससे फिर आपको आगे का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलें शुरू करें, गिवन पॉइंट्स लिखें, तो स्टार मार्क कर देना क्वेश्चन को ना। सबसे पहले तो हमको क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो लिख दो पेरीमीटर। क्या, हाँ एक चीज और सुनो, पहले एक चीज और सुनो स्टार्ट करने से जब भी ऑब्जेक्ट की लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन होती है, जैसे गिवन थी पिछले 2 क्वेश्चंस में, तो अपन ने सिंपली क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ द प्लास्टिक शीट या जो भी लिख दिया L, ब्रेड्थ ऑफ द B, हाइट ऑफ द H। अरे लेकिन जब गिवन नहीं होती है, जैसे इसमें गिवन नहीं है लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं गिवन है, तो अपने को एक लाइन लिखनी पड़ती है, लेट द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द हॉल बी LBH। अपने को मानना पड़ेगा लेटर्स को LBH। गिवन होती थी तो अपन सीधे लिख देते थे, पर इधर नहीं गिवन है तो हमको माननी पड़ेगी। तो पहली लाइन हम ये लिखेंगे, हेयर इट इज गिवन दैट नहीं होगी, क्या होगी, लेट द लेंथ कॉमा ब्रेड्थ एंड तीसरी डायमेंशन होती है हाइट of the hall B, of the hall B, लेंथ को मान लो L, ब्रेड्थ को मान लो B और हाइट को मान लेते हैं H मीटर। लास्ट में यूनिट लगा देना मीटर, मीटर पूरा लिख लो यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए ये H के बाद M कहां से आ गया, मीटर। ठीक है यहां तक। अब हमको क्या गिवन है, पहली चीज पेरीमीटर, सबसे पहली चीज क्या गिवन है पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ द हॉल, पेरीमीटर ऑफ द हॉल कितना गिवन है, कितना गिवन है 250 मीटर, और इसके सामने लिख दो कि ये गिवन है, इसके सामने लिख दो कि ये गिवन है। यहां तक कोई डाउट, लिख दिया उसके सामने कि वो गिवन है। ठीक है, अब पेरीमीटर गिवन है तो चलते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज, बोलो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या हो गई 250। 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बचता है L प्लस B, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बिकॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 250/2 गिव मी 125 मीटर। ठीक है, 250/2 क्या देता है हमको 125 मीटर देता है, तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आ गया 125 मीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम कितना आ गया 125 मीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को भी नहीं है। एक्चुअली देखो ये हम जो सोचते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, वो कर रहा हूं मैं, बट एक चीज बताऊं, ये चीज जो मैंने करी ना ये वेस्ट करी, अभी आपको बाद में पता चलेगा, ये चीज जो करी ना मैंने ये वाली स्टेप वेस्ट है, इसकी करने की जरूरत नहीं है, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि एक, सपोज करो आप पहली बार क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे ही देखोगे,
जो होगा, जो गिवन होगा उसी से तो शुरू करोगे, अलग क्या सोचोगे? ये तो सोचोगे यार पेरीमीटर गिवन है, लिख देता हूँ, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ, ये सोचोगे आप। चलते हैं आगे, ठीक है, इतना कर लिया सबने, ठीक है। अब अगली चीज क्या गिवन है? अगली चीज ये गिवन है कि दीवारों को पेंट करने का 15,000 रुपए का खर्चा हो गया उसका, और किस रेट से हुआ? 10 पर मीटर स्क्वायर। तो सोचो दीवारों की रेट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है? 10 रुपए। टोटल पैसे कितने दिए आपने उसको? तो टोटल एरिया कितना होगा आपकी दीवारों का? फिर से सोचो, टोटल पैसे कितने ले गया? अच्छा, दूसरे तरीके से सोचो, सपोज करो आप 100 रुपए दे के आए, 100 रुपए के टमाटर खरीद के लेके आए। 100 रुपए के क्या खरीद के लेके आए? सपोज करो आप 10 रुपए किलो की रेट से खरीद के लेके आए, तो कितने किलो लाए हो? 10 किलो। 100 रुपए टोटल लेके आए हो, 10 रुपए किलो के हिसाब से लेके आए हो, तो टोटल कितना केजी लेके आए हो घर पे? मान लो 5 रुपए केजी के हिसाब से लाए हो, तो फिर 20 किलो लाए हो। मान लो कि 20 रुपए केजी के हिसाब से लाए हो, तो 5 किलो ही लाए हो। अब इसको इसमें कन्वर्ट करो, टोटल आपने कितना व्हाइट वॉश का खर्चा दिया? जैसे उधर 100 रुपए दिया था, इधर कितना दिया? 15,000। उधर क्या रेट से दिया था? 10 रुपए किलो से। इधर क्या रेट से दिया है? 10 रुपए मीटर स्क्वायर से। तो कितना एरिया पेंट करके गया है वो आपका? 1500। भाई 15,000 लेके गया है और 10 रुपए मीटर स्क्वायर से लेके गया है, तो 15,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 1500 मीटर स्क्वायर आपका पेंट हुआ है। यानी कि आपकी दीवारों का एरिया 1500 मीटर स्क्वायर है। यानी कि आपकी एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या है? 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल के दिया है उसने कोस्ट वाले तरीके से। ठीक है, क्लियर है? लिखते हैं हम। नाउ इट इज गिवन दैट, पहले कोस्ट लिखते हैं अपन, कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। कोस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर ₹10 गिवन है ये। ऑल्सो एक चीज और गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स, 4 दीवारों को व्हाइट वॉश करने का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स, ये भी कितना गिवन है? 15,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को जैसे ही मैं रेट से डिवाइड कर दूंगा तो क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितना क्वांटिटी है मेरी दीवारों की। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा मेरा। टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपया। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी 1500, और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एरिया है तो क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। एक्चुअली बेटा ये जो यूनिट आती है ना, जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर कैसे आ गया सर? ये भी डिवाइड करने से ही आती है, पर अपन एक्चुअली उसको शो नहीं करते। बताऊं कैसे? मुझे बताओ, आपने अभी क्या किया? बोलो वंशिका, अभी आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट को आपने किससे डिवाइड किया? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया, राइट? यही किया। टोटल कॉस्ट क्या थी? नहीं, किस में थी? कौन सी यूनिट में थी? रुपीस में, या चलो ₹15,000 ऐसे लिख लो। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या थी? 10 पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, यानी डिवाइड। रुपीस से रुपीस कटा, ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 कटा, तो 1500 मीटर स्क्वायर ऊपर गया, तो मीटर स्क्वायर आंसर आया। तो एक्चुअली जो यूनिट आती है ना, ये हवा में नहीं आती है कि सर एरिया है तो मीटर स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। एक्चुअली डिवाइड करने से ही आती है, पर अब यूनिट की कैलकुलेशन अपन यूनिटों को यूनिट से डिवाइड करके अपन शो नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, 4 अगर मैं 1/2 को लिखूं तो मैं लिखूंगा 2 की पावर -1, है ना? ऐसे ही कह रहे हो ना आप?
लेकिन मैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2 लिखूंगा तो अब ये तो 2 ऐसे ऊपर चला गया ना, डिवाइड का भी डिवाइड है, वो तो डिवाइड का भी डिवाइड है, तो पर का मतलब होता है डिवाइड। हाँ, वो रेसिप्रोकल होके ऊपर गया है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। 1500 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अरे एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला पता है? 2h इंटू एल प्लस बी। जनरल फॉर्मूला पता है क्या? वॉल्यूम का है वो, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू, लगाओ जनरल फॉर्मूला, दैट इज पेरीमीटर ऑफ बेस भी ना लिखो, केवल सिंपली इतना लिख लो, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर इंटू हाइट की वैल्यू क्या हो गई? 1500 हो गई। पेरीमीटर इंटू हाइट की वैल्यू क्या हो गई? पेरीमीटर तो गिवन है, कितना? 250 इंप्लाइज 250 इंटू हाइट को आपने h माना है, 250 इंटू h इक्वल्स टू 1500 हो गई। तो h कितनी हो जाएगी? 1500 डिवाइडेड बाय 250, डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 6 मीटर। देयर कहाँ आया था? वो तो l प्लस बी आया था, मैंने कहा था ना l प्लस बी हमने फालतू ही किया, करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे पेरीमीटर की वैल्यू। अच्छा, अगर आपने फालतू कर भी दिया तो भी अब आप एक काम और कर सकते हो। सपोज करो आपको ये याद नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 2h इंटू, तो अब आप l प्लस बी की वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पे कितनी लिखी है आपने? 125। तो 2 इंटू एच इंटू 125 की वैल्यू कितनी है? 1500। यहां से भी h डिवाइड कराओगे तो 1500 से आप 2 को भी डिवाइड कराओगे और 125 को, तो हो तो ये 250 रहा है। वैसे भी हम 250 लिखें या 2 इंटू 125 लिखें, आंसर तो वही आना है 6। ठीक है, तो अगर आप l प्लस बी निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो तो भी ठीक है, और नहीं तो आप सीधे सीधे पेरीमीटर की वैल्यू ही पुटअप कर दो ना। पेरीमीटर 250 है, 250 का 250 हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे काम आया। पेरीमीटर को 250 लिख दिया, हाइट को h लिख दिया, h की वैल्यू हो गई 1500। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे हम, देयरफॉर द हाइट ऑफ द हॉल सिक्स मीटर। पीछे से मैच कर, जितनी जान है तुम में, या जितनी जान है मुझ में करवाने की। क्या? मेरी नहीं खत्म हुई ना मेरी खत्म होगी तो लिख तो मैं भी रहा हूं। कल का टाइम बताऊं पहले? आज का तो खत्म करने दो टाइम। कल का टाइम सेम, अब तो दिवाली हॉलीडेज है। क्यों? क्यों स्कूल जाते हो तो, स्कूल, एक मिनट, स्कूल जाते हो तो मम्मी क्या सोए हुए कोई बस में बिठा देती है क्या? हाँ, फिर उधर जाके क्या टीचर्स उठाते हैं क्या, भाई उठो भाई स्कूल में आ चुके हो? क्यों? तो कारण बताना, कारण एक अच्छा कारण बता दे, टाइम चेंज कर दूंगा। हाँ, अच्छा, सुबह सुबह सफाई करनी पड़ती, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। आगे बोल, मैं कह दूंगा इसको एक मिनट एक मिनट, सुबह को जल्दी उठने से तबीयत खराब होती है ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं कहता। ऑनलाइन आ जाओ, मत निकलो बाहर, दिवाली हॉलीडेज उसके बाद तो वैसे। तो फिर आप लोगों ने तो कहा था कि हम लोगों की सुबह करवाना। पहले तो आप उल्टा कह रहे थे, आप ही ने कहा था, वंशी का। चलो अभी आपके बाद 10th वाले आ रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, अगर वो रेडी हैं तो उनको सुबह बुला के आपको शाम को। तो उनको पहले मैंने बता दिया ना कल के आपको शाम को ही आना है, तो अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने अपनी अपनी प्लानिंग। देखो वो और क्लासेस भी जाते हैं ना,
और क्लासेस भी जाते हैं। अब मैंने उनको बता दिया कि बेटा आपको दिवाली हॉलीडेज में शाम को आना है, तो उस हिसाब से उन्होंने और टीचर से बात करी होगी जहां जहां भी वो जाते हैं। इवन 10th में तो कई बच्चे संस्कृत और एसएसटी की भी ट्यूशन लेते हैं, तो अब वो अलग अलग इधर नहीं पढ़ते, वो कहीं और पढ़ते हैं, उनसे उन्होंने टाइमिंग की ट्यूनिंग कर ली होगी। अब फिर मैं बदलूंगा, उनका बदलना पड़ेगा, तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई, घर का राज तोड़ना चल रहा है, कभी भी कुछ भी कर दो। अभी आएंगे आपके बाद। और चलो 15 मिनट है अभी, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बड़ा है, इतना सा तो है। हाँ जी आ जाओ। द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी कंटेनर में पेंट रखा हुआ है, पेंट मतलब समझते हो, कलर पेंट, उसमें इतना पेंट रखा हुआ है कि वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। 9.375 मीटर स्क्वायर वाले एरिया को वो पेंट कर सकता है, इतना पेंट उसमें सफिशिएंट रखा हुआ है। ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर में से जितना भी पेंट रखा हुआ है, कितनी ब्रिक्स को प्रिंट कर सकते हैं, और एक ब्रिक की डायमेंशन गिवन है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। एक ब्रिक की डायमेंशन है, ऐसे कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। अब ब्रिक को जब अपन पेंट करेंगे तो ऑब्वियसली चारों तरफ से करेंगे, छह तरफ से करेंगे, चारों तरफ से नहीं, छह स्पेसेस को करेंगे, इधर 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 इधर। क्या? हाँ टीएसए। तो एक ब्रिक का टीएसए निकाला, उसको टोटल से डिवाइड कर दिया, पता चल जाएंगे कितनी ब्रिक्स निकलेंगे। बट वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आई बात? भाई एक ब्रिक का टीएसए निकाल लो, मान लो एक ब्रिक का टीएसए आ गया 10, तो यानी कि एक ब्रिक को पेंट करने के लिए 10 मीटर स्क्वायर का पेंट चाहिए। टोटल कितना पेंट हमारे पास है उतना है, उसको अगर मैं एक ब्रिक के टीएसए से डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा ना कि कितनी ब्रिक्स का काम हो जाएगा इसमें, इस पेंट में। ठीक है, इजी। चलो शुरू करते हैं। तो हम ब्रिक के डायमेंशन से शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। कई बार क्या होता है, जो पॉइंट उसने दिया है उससे शुरू ना करके दूसरे पॉइंट से भी शुरू करना पड़ता है। जैसे इसमें पहले तो उसने दिया पेंट की इंफॉर्मेशन, लेकिन हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को किससे? ब्रिक्स के डायमेंशन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हियर इट्स गिवन दैट अगर उन्होंने तीनों डायमेंशन एक साथ दी हैं तो हम भी लिख सकते हैं। कैसे? कैसे? द डायमेंशंस, द डायमेंशंस ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज L, B एंड H ऑफ ईच ब्रिक आर, क्या है डायमेंशंस? L तो है 22.5 सेंटीमीटर है, मीटर है? सेंटीमीटर है। अच्छा जी, अब यूनिट कन्वर्जन भी होगा ना। कॉमा ब्रेड्थ क्या है? 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? 7.5 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिवली जरूर लिख देना, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि L की वैल्यू तो हो गई ये, B की वैल्यू हो गई ये, और H की वैल्यू हो गई ये, L B H, और जैसे जैसे रेस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, चाहो तो ये वाली स्टेप लिखो, चाहो तो नहीं तो वो 3 स्टेप्स लिख सकते हो, जैसे अपन ट्रेडिशनली करते हैं कि लेंथ ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल्स टू दिस, ब्रेड्थ ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल्स टू दिस, एंड हाइट ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल्स, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार में ही एक लाइन में भी लिख सकते हो, उतना ही लिखने में आएगा करीब करीब, है ना। ठीक है, क्लियर है? अब अगर एक ब्रिक की डायमेंशन है तो एक ब्रिक का टीएसए निकाल लो, क्योंकि जब ब्रिक को पेंट करने की बात है तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिक का टॉप गायब है, ब्रिक होलो है, ब्रिक होलो तो होगी नहीं ना। हाँ, तो 6 के 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हो? आधी हुई, आधी होगी तो भी 6 फेसेस होंगे। आधी कर दे, आधी कर दे, इसके भी 6 फेसेस हो गए, इसके भी 6 फेसेस, फेस थोड़ा ना गायब हो जाएगा। आधी कर दें तो क्यूब बन जाएगा, डिपेंड करता है कहां से काट रहे हो, और क्यूब कर दोगे तो भी 6 फेसेस हैं, कुल मिला के 6 फेसेस से तो नहीं बच सकते ना। उसने ऐसे थोड़ा ना कहा कि पहले दीवार बनाओ और फिर पेंट करो। जब अपन दीवार बना दें और पेंट करें तो केवल एक एक फेस ही पेंट होता है, इधर का और उधर का।
लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा ब्रिक्स रखी हुई हैं सबको पेंट करना है आपको। तो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक तरीके, जैसे मैंने कहा इस माउस को पेंट करो, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि तो आप माउस को चारों तरफ से पेंट करोगे ना। तो ब्रिक्स रखी हुई हैं, ऐसे दीवार नहीं बनी हुई, ब्रिक्स ऐसे खुले में रखी हुई हैं, उनको पेंट करना है। पेंट करके फिर मैं दीवार बनाऊंगा, मैं स्पेशल टाइप का कारीगर हूँ। मैं दीवार बना के पेंट नहीं करता, मैं पहले पेंट करके फिर दीवार बनाता हूँ, ठीक है। ताकि जित नहीं, ये स्पेशल टाइप का कारीगर है ना, ये पहले पेंट करवाता है, इसको आप हायर करना है ना, ठीक है। हाँ जी चलिए, हाँ जी। तो सो टीएसए ऑफ, या पूरा लिख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक। गायत्री फॉर्मूला बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक का। ब्रिक क्या होगी, क्यूबॉइड होगी, तो क्यूबॉइड का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो। 2 इंटू एक्स, कहां से आया एक्स, कहां से आया बेटा, एल बी एच 3 डायमेंशन होती है। साक्षी आप बोलो। हाँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल टू 2 इंटू एल कितना है 22.5 इंटू बी कितना है 10 प्लस बी कितना है 10 इंटू 7.5 प्लस एल कितना है 22.5 इंटू एच कितना है 7.5, ठीक है। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो तीनों का। तो 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे या सीधे लिखोगे, 225 आ जाएगा। वेरी गुड। कैसे, क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो से एक पॉइंट कट गया, एक जीरो से एक पॉइंट कट गया, मल्टीप्लीकेशन। इधर भी 75 आ जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट कट गया, उधर तो करना ही पड़ेगा, आप करो 225 इंटू 75। कितना, हाँ करो करो करो। जो वो बोलता है उसको सर को बताने के लिए उसने तेरे को रखा है क्या, वो सीधा ही बोल देगा ना मुझे। 168.75 ऐड करते हैं तो देखो 225 और 75 मिला के 300 हो गए, 300 इंटू 168 यानी 468.75। 2 से ट्वाइस करना है इसका, 2 5 10 रिमाइंडर 1, 2 7 14 and 1 15 रिमाइंडर 1, 2 8 16 and 1 17 रिमाइंडर 1, 2 6 12 and 1 13 रिमाइंडर 1, 2 4 8 and 1 9। दो जगह हटा के पॉइंट लगाना है, दैट मीन्स 937.50, जिसमें भी अपन बाद वाला जीरो इग्नोर कर सकते हैं, तो आंसर कम्स आउट टू बी 937.5 मीटर, ना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना कि मीटर स्क्वायर, क्योंकि ब्रिक्स सारी सेंटीमीटर में ना डायमेंशन, लेंथ भी सेंटीमीटर, क्या एकदम करेक्ट, सेंटीमीटर में सारी डायमेंशंस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो फिर एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब देखो तीनों चीजें अगर इसमें शामिल हैं, एल बी एच, ध्यान से सुनो सोच के बताना, तीनों चीजें शामिल हैं एल बी एच, तो यूनिट क्यूब में क्यों नहीं गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों रह गई, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों गई, वही तो पूछ रहा हूं। एरिया, जैसे दो चीजें होती हैं शामिल, एल और बी, एल इंटू बी करते हैं तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, क्योंकि एल का 1 मीटर मिला, बी का 1 मीटर मिला, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ तो तीनों ही चीजें शामिल हुई ना, एल बी एच, तीनों का कुछ ना कुछ काम हुआ, तो फिर आंसर क्यूब में क्यों नहीं गया, क्योंकि उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन एक भी जगह नहीं हुआ, एक बार में तो दो का ही मल्टीप्लीकेशन हुआ, या तो एल इंटू बी हुआ है तो भी स्क्वायर रहा, या तो बी इंटू एच रहा है वो भी स्क्वायर रहा, या तो एल इंटू एच रहा है वो भी स्क्वायर रहा। तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्यूब थोड़ा ना बन जाएगा, रहेगा तो स्क्वायर ही भाई। 10 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर करोगे तो 10 और 20 मिला के 30 मीटर स्क्वायर ही लिखोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कि मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर बराबर मीटर की पावर 4 हो जाएगी,
वो तो मल्टीप्लाई करने से होती है ना, पावर कैसे बढ़ती है? मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से पावर नहीं बढ़ती है। तो अगर L इंटू बी इंटू एच तीनों अगर किसी भी जगह मल्टीप्लाई हो जाते इस फॉर्मूला में तो फिर क्यूब में जाता। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एक ब्रिक का टीएसए आ गया। अब हमारे पास टोटल कितना पेंट बाकी है पेंट करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट total paint available for total paint available for painting। इस चैप्टर के एंड तक जाते जाते आपका पूरा मकान बन जाएगा, चिंता मत करो। अभी ईंटें रखना शुरू करें, धीरे धीरे छत तक पहुंचेंगे, फिर पेंटिंग भी। पहले ही पेंट करवा रहा है लेकिन ये ना, टोटल पेंट अवेलेबल फॉर पेंटिंग। तो कितना पेंट अवेलेबल है पेंटिंग के लिए? 9.375 मीटर स्क्वायर। अब चक्कर पड़ेगा, 9.375 मीटर स्क्वायर। देखो भाई, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करना है। टोटल को 1 से डिवाइड करोगे तभी पता चलेगा कितनी ब्रिक्स पेंट होंगी। अब ये है मीटर स्क्वायर में, वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते खुल गए, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करके इसको एज इट इज रख दो, या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करके उसको एज इट इज कर दो। और हमेशा हमेशा बड़े को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना, क्योंकि बड़े को छोटा करते हैं मल्टीप्लाई करके। भाई बड़ी चीज है, छोटा करना आसान है। जैसे मान लो मैंने एक बड़ी सी कोई रस्सी दे दी, मैं कहा छोटा करो, कैंची से काट दो, मैंने कहा वापस जोड़ो। तो अब गांठ बांधोगे या जो भी होंगे, एक नोट लग जाएगा उसमें। कुल मिला के वापस वो बनाना मुश्किल है ना, कहते हैं ना तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। फेविक्विक लानी पड़ेगी फिर, है ना, चुटकी में चिपकाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास दो रास्ते होंगे तो हम रास्ता वही चुनेंगे बड़े से छोटा करने वाला। तो ये तो छोटा है, इसको छोटा ही रहने दो, इस बड़े को छोटा करते हैं। 9.375 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलते हैं। कौन बदल के बताएगा? क्या वो बनेगा, वो एक अलग बात है। आप प्रोसेस क्या फॉलो करोगे? डिवाइड कराएंगे, बड़े को छोटे से करने के लिए डिवाइड। डिवाइड से बचने के लिए ही तो मैंने उसको नहीं चेंज किया, डिवाइड से बचने के लिए तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। भाई बड़े को छोटा करूंगा तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, डिवाइड करना आसान होता है, तो उससे बचने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सुनो भाई, 9.375 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दूं, चल जाएगा काम। एक बार और है, क्योंकि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर से कर रहे हो, तो 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 इंटू 100, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। फिर से देखो इधर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इधर क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इस मीटर में भी 100 सेंटीमीटर और इस मीटर में भी 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1 बार नहीं होगा। ठीक है, तो 100 इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल चुका है। तो 100 देखो कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4। उधर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? उधर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3। तो 4 जीरो, 3 जीरो तो 3 डेसिमल प्लेस से खत्म हो गए, अब एक ही जीरो बची। तो आप सिंपली लिख दो 9375 और एक जीरो लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? भाई टोटल 4 जीरो थी मेरे पास, हर एक जीरो हर एक डेसिमल प्लेस को खत्म करती है। हर एक क्या हुआ श्रेष्ठ? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बोलो। आपको यहाँ का चपरासी रखा है मैंने, तो फिर पीछे क्यों देख रहे हो? कौन आया कौन जाए, ये देखना आपका काम है। आप यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ने पे ध्यान दो, कोई आ रहा है या जा रहा है उस पर ध्यान मत दो। आपको पता चला ये कैसे मल्टीप्लाई हो, कैसे आया? श्रेष्ठ कैसे हुआ? आप चलो बताओ। मल्टीप्लाई करने बैठोगे, बेवकूफ कहलाओगे, दुनिया के सदी के सबसे बड़े।
वो इस चीज समझा रहा था कि कैसे बच्चे हम इन बड़ी कैलकुलेशन से, बट आपका ध्यान है पीछे कौन आ रहा है, पता नहीं 100-200 दे के जाएगा आपको पीछे से। देखो इधर, जब भी अपन डेसिमल प्लेसेस को जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, जीरो और डेसिमल प्लेसेस आपस में कट जाते हैं। मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो और डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। इधर कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, उधर कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए, 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तो कट गए, 3 डेसिमल प्लेसेस तो 3 जीरो से कट गए। अब 4 में से 3 जीरो तो कट गए, कितने जीरो बचे, तो 9.375 में से डेसिमल प्लेसेस सारे कट गए, यानी 9375 हो गया, डेसिमल हट गया, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल आउट हो गए। एक जीरो वहां से बची, 4 में से एक जीरो यहाँ लगा दी, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आंसर लिख दिया 93750 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी आपकी टाइम वेस्ट होती जो आप बच गए इस तरीके से, अगर मल्टीप्लाई करना आता है। नहीं तो आप क्या करते, 9.375 गुणा 100, फिर जो आंसर आता अगेन गुणा 100, ये करते। समझ में आई बात। तो 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो है टोटल पेंट, और एक ब्रिक को पेंट करने के लिए कितनी चाहिए हमको, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। तो कितनी ब्रिक्स पेंट होगी, टोटल को 1 से डिवाइड करो। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स that can be painted, तो टोटल पेंट जितना अवेलेबल है डिवाइडेड बाय TSA ऑफ ईच ब्रिक, तो टोटल पेंट कितना अवेलेबल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हो, 93750, और एक ब्रिक का TSA कितना आया था वहां पे, 937.5। ठीक है। अब नीचे से डेसिमल प्लेस हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा, अगर डेसिमल प्लेस ऊपर होता तो 10 डिनोमिनेटर में आता, लेकिन डेसिमल प्लेस डिनोमिनेटर में है तो इसका जो 10 बनेगा वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 93750 डिवाइडेड बाय 9375, और एक डेसिमल प्लेस का 10 ऊपर चला गया। अब इसको काट दो, तो 9375 से ये 10 टाइम्स कट रहा है सीधा सीधा, और 10 इंटू 10 क्या आएगा, 100। क्या है ये, 100 ब्रिक्स, 100 आंसर। जब भी क्वेश्चन नंबर का होगा, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर का होगा, तब आंसर इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, मैंने कहा कितनी ब्रिक्स पेंट होगी, तो आप ऐसे नहीं आंसर दे सकते कि सर 97.5 ब्रिक, या तो 97 कहोगे या फिर 98 कहोगे। ठीक है, क्लियर है। तो इंटीजर वैल्यू आ रही है आपकी 100 पूरी आ रही है ना, ऐसे नहीं आएगी कि 100.37, ऐसे नहीं आएगी। अगर नंबर का अगर आ रही है तो समझ लेना कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आपको फिर से रीचेक कर, पॉइंट हटा के, हाँ वही तो हुआ, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ जीरो लग गया ना एक तरीके से। बात तो वही हुई ना, जीरो क्यों लगा ऊपर, वो इसलिए लगा क्योंकि पॉइंट हटते ही डिवाइडेड बाय 10 हुआ। भाई 937.5 को क्या लिख सकते हो, 9375 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 ही तो ऊपर गया है, ये 10 ही तो ऊपर गया है ना, तो ये 9375 यहाँ रह गया और ये 10 ऊपर चला गया। ठीक है, क्लियर है। 4 क्वेश्चंस, चलिए टोटल कितने वैसे इसमें, अच्छा बचे हुए 4 कल हो जाएगी एक्सरसाइज, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। टाइम जो होगा मैं शाम तक डाल दूंगा कि कल कितने बजे आना है ना।